अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा। बड़ी ईद आ रही है और बहुत से लोग काफ़ी एक्साइटेड है कि बड़ी ईद आने वाली है और गोश्त वगैरह खाएंगे, बारबेक्यू करेंगे और इन्जॉय करेंगे। बेशक कुर्बानी ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से है और इसमें इजाज़त होती है कि आप गोश्त खाएँ, आप इन्जॉय करें। ठीक है, लेकिन पांच ऐसी बातें हैं जो कि आपने नज़रअंदाज नहीं करनी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगी अगर आप उस पर अमल करेंगे। नंबर एक, आपने जो है ख़्याल रखना है कि आप जो भी जानवर कुर्बानी के लिए ले आएँ वो सेहतमंद हो। आजकल क्रॉनिक बीमारी जिसे हम कोंगो वायरस कहते हैं वो इन माल मवेशियों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और टिक्स की शक्ल में होता है, मतलब इस तरह स्मॉल स्मॉल सी जुएँ जिसे हम कहते हैं वो उसमें मौजूद होती हैं। मेरी अगली वीडियो जो है वो कि कोरोना हेमरेजिक फ़ीवर पे सॉरी कॉन्गो हेमरेजिक फ़ीवर पे वो है, तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि ये टिक्स किस तरह नज़र आते हैं और जो है वो क्या क्या कर सकती हैं, और जब ये बीमारी इंसान को हो जाए तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उस पर हम फिर उसमें उस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन आज हम उस बात करेंगे तो ठीक है, तो आपने जो भी जानवर लेके आना है, आपने ये नहीं देखना, आपने पैसों को नहीं देखना कि मतलब ये सस्ता है तो मैं लेकर जाऊं या इस तरह है या उस तरह है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो भी जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आए वो अच्छा हो, वो सेहतमंद हो। ठीक है, सेहतमंद होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी इस तरह बीमारियां हैं जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। वो खून के ज़रिए भी मुंतकिल हो सकती है जिस वक्त हम उसे ज़बह करें। ठीक है, और जब हम कटाई करें और जब हम उसे प्रॉपरली पका रहे हों। ठीक है, तो ये तीनों मोड्स होते हैं जिसमें बीमारी जो है वो आसानी से तब्दील हो सकता है, आसानी से इंसान में मुंतकिल हो सकती है। तो आपने ये ख्याल करना है कि कुर्बानी का जो भी जानवर हो वो आपने सेहतमंद लेके आना है। सेकेंडली जो है आजकल गर्मियाँ हैं। ठीक है, और जिस तरह गर्मियों के साथ बहुत सी बीमारियाँ रिलेटेड होती हैं, इसी तरह इस ईद में भी जो है बहुत सी बीमारियाँ उसी गर्मी के साथ रिलेटेड होती हैं। तो आपने जो है ये ख्याल करना है कि एक सायादार जगह पे आपने कुर्बानी करनी है, आपने ज़बह करना है जानवर को। ठीक है, ताकि आप पर भी बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े और आप जब कटाई कर रहे हो तो आपको जो है वो आसानी हो। सोलर, आजकल सोलर का ज़माना है तो सोलर लगाएं, पंखे लगाएं और ताज़ा ताज़ा पानी पिएं और जो है वो कुर्बानी करें। ठीक है, तो आपने गर्मी से अपने आप को बचाना है। तीसरी बात इसी गर्मी से रिलेटेड होती है कि ज़्यादातर हमारे लोग जो होते हैं वो गांव से होते हैं और गांव में बिजली बहुत कम आती है, वो हर घंटे बिजली जाती है, तो फ्रीज़र्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी गोश्त को स्टोर करना हो तो छोटे छोटे पैक्स में स्टोर करें। ठीक है, और जो आपने इस्तेमाल करनी हो तो वो छोटा पैकेट जो आपने निकाला हो उसे कम्प्लीटली बहुत सब इस्तेमाल करें। मतलब इस तरह ना हो कि आप जो 3 बोटियाँ निकाल लें वो उसे पका लें और बाकी जो 4-5 बोटियाँ उसमें रहती हैं आप उसे दोबारा फ्रीज़ करें, क्योंकि इसमें फ़ूड पॉइजनिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और अब जब आपको फ़ूड पॉइजनिंग होती है तो केओदस्त हो जाता है। केओदस्त में फिर आपसे हर जगह से, मुंह से और पेशाब की जगह से पानी बहने लग जाता है और फिर आपको काफ़ी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात में अगर ख़्याल ना किया जाए तो ये मरज़ केओदस्त जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक है, तो आपने जो है ये ख्याल करना है। पांचवी बात, चौथी बात जो है इसमें यह है कि कट्स जो है आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है, जब भी आप जानवर को कुर्बान करें तो आपने जो है ख्याल करना है कि आपको कट्स वगैरह ना लगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन ऑफ वो होती है, जरासीम होती है। ठीक है, और साथ में जो है पांचवी बात ये है कि आपने ख्याल करना है कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त एक टाइम में बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं। ठीक है, ठीक है, बहुत मज़ा करते हैं, दोस्तों की महफ़िल होती है और आपने जो है वो गोश्त आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त कंज्यूम करें, लेकिन इसमें पेट ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप गोश्त खाएँ, लाजम खाएँ। ठीक है, लेकिन साथ में जो है वो एहतियात करें ताकि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ना पिए, साथ में एक दफ़ा पे बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएँ। ठीक है, तो ये आज और लास्ट बात जो है, ये जो पेशेंट्स दिल के मरीज़ हो
اور دل کے مریض اور جن کو کرونک بیماریاں ہوں جو کہ جاری بیماریاں ہوں تو ان کے لیے یہ خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، کہ نمک کا استعمال زیادہ نہ کرے اور گوشت بھی زیادہ استعمال نہ کرے ایک وقت پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور آپ جو ہے عید بھرپور طریقے سے انجوائے کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اور کانگو ہیمریجک فیور پہ ملتے ہیں کہ کس طرح اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتی ہے اور کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔